भयानक टैक्सी ड्राइवर की कहानी। यह कहानी मुंबई की भीड़भाड़ वाली सड़कों पर घटित होती है, जहां हर कोई अपनी मंजिल तक जल्दी से जल्दी पहुंचना चाहता है। इस कहानी के मुख्य पात्र हैं विवेक, एक व्यवसायी जो अपने काम के सिलसिले में मुंबई आया हुआ है, और रघु, एक टैक्सी ड्राइवर जो अपनी टैक्सी में अनगिनत यात्राएं कर चुका है। विवेक ने अपनी घड़ी देखी। रात के 11 बज चुके थे और वह मुंबई एयरपोर्ट पर खड़ा था। उसने सोचा कि टैक्सी लेना ही बेहतर होगा, क्योंकि इस समय कोई सार्वजनिक परिवहन उपलब्ध नहीं था। उसने टैक्सी स्टैंड की तरफ कदम बढ़ाए। टैक्सी चाहिए? एक आवाज़ सुनकर विवेक ने देखा। एक टैक्सी ड्राइवर, रघु, उसकी ओर देख रहा था। हाँ, मुझे कोलाबा जाना है, विवेक ने कहा। बैठिए साहब, रघु ने मुस्कुराते हुए कहा। विवेक टैक्सी में बैठ गया और रघु ने टैक्सी चालू की। कुछ देर तक सब कुछ सामान्य रहा। रघु ने रेडियो ऑन कर दिया, जिसमें पुराने गाने बज रहे थे। मुंबई की रात की रोशनी टैक्सी की खिड़कियों से झांक रही थी। आपको मुंबई में नया लग रहा है? रघु ने बातचीत शुरू करने के इरादे से पूछा। हाँ, मैं अक्सर यहाँ काम के सिलसिले में आता हूँ, लेकिन इस बार कुछ अलग सा महसूस हो रहा है, विवेक ने कहा। क्या आप भूत प्रेत में विश्वास करते हैं? रघु ने अचानक पूछा। विवेक को यह सवाल अजीब लगा। नहीं, क्यों? कुछ नहीं, बस ऐसे ही पूछा, रघु ने हंसते हुए कहा। रास्ते में अचानक टैक्सी की हेडलाइट्स बुझ गईं और चारों तरफ अंधेरा छा गया। क्या हुआ? विवेक ने घबराते हुए पूछा। शायद बैटरी की समस्या है साहब, मैं देखता हूँ, रघु ने कहा और टैक्सी को साइड में रोक दिया। रघु बाहर निकला और उसने बोनट खोलकर कुछ जांचा। सब ठीक है, शायद ये रास्ता ही कुछ अजीब है, रघु ने कहा और टैक्सी फिर से चालू कर दी। रास्ते में अचानक से एक महिला टैक्सी के सामने आ गई। रुको, रघु रुको, विवेक चिल्लाया। रघु ने अचानक ब्रेक लगाया और महिला टैक्सी के सामने खड़ी हो गई। मुझे भी कोलाबा जाना है, क्या मुझे भी ले चलोगे? उसने पूछा। रघु ने विवेक की ओर देखा। साहब, क्या इसे भी ले लें? विवेक ने कुछ सोचा और फिर हामी भर दी। ठीक है, बैठ जाइए। महिला टैक्सी के पीछे बैठ गई। टैक्सी फिर से चल पड़ी। थोड़ी देर बाद विवेक ने पीछे मुड़कर देखा तो महिला गायब थी। रघु, वह महिला कहाँ गई? उसने घबराते हुए पूछा। रघु ने अपने मुंह पर एक अजीब सी मुस्कान लाते हुए कहा। साहब, यहाँ कोई महिला नहीं थी। विवेक को अब बहुत डर लग रहा था। उसने महसूस किया कि टैक्सी का रास्ता भी कुछ अजीब सा लग रहा था। रघु, हम कहाँ जा रहे हैं? उसने पूछा। साहब, बस थोड़ी ही देर और, रघु ने कहा। अचानक टैक्सी एक सुनसान जगह पर रुक गई। चारों तरफ सन्नाटा था। आपको क्या लग रहा है साहब? रघु ने पूछा। मुझे यहाँ क्यों लाए हो? विवेक ने कांपते हुए पूछा। साहब, आपने कभी उन कहानियों के बारे में सुना है जिसमें लोग गायब हो जाते हैं? रघु ने धीमे स्वर में कहा। विवेक का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने सोचा कि भागना ही सही रहेगा, लेकिन जैसे ही उसने टैक्सी का दरवाज़ा खोला, रघु ने उसे पकड़ लिया। साहब, आप कहीं नहीं जा सकते, रघु ने कहा। यह जगह आपके लिए नहीं है। विवेक ने हिम्मत जुटाकर पूछा। तुम कौन हो और मुझे यहाँ क्यों लाए हो? रघु ने एक गहरी सांस ली और कहा, मैं एक आत्मा हूँ जो इस रास्ते पर भटक रही है। हर साल इस दिन मैं किसी को यहाँ लाता हूँ और तब तक मैं चैन से नहीं रहता, जब तक कोई और इस भूतिया रास्ते पर ना आ जाए। विवेक के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे लगा जैसे उसकी जिंदगी का अंत आ गया है। उसने आखिरी बार बचने की कोशिश की, लेकिन रघु ने उसे जोर से पकड़ लिया। साहब, आप अब मेरी जगह लेंगे, रघु ने कहा और अचानक टैक्सी गायब हो गई। अगले दिन समाचार में एक खबर आई कि एक व्यवसायी मुंबई में गायब हो गया है। टैक्सी स्टैंड पर लोगों ने बताया कि उन्होंने आखिरी बार उसे एक अजीब टैक्सी ड्राइवर के साथ देखा था, लेकिन उस ड्राइवर का कोई पता नहीं चला। रात को जब लोग उस रास्ते से गुजरते हैं तो उन्हें एक टैक्सी दिखाई देती है जिसमें एक व्यक्ति बैठा होता है। कोई भी उसे पहचान नहीं पाता, लेकिन जो भी उसे देखता है वह कहता है कि उसके चेहरे पर एक अजीब सी डरावनी मुस्कान होती है। और इस तरह मुंबई की सड़कों पर एक और भयानक कहानी जुड़ जाती है, जिसे लोग हमेशा याद रखेंगे।